अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अफ्रीका के एक ऐसे मुसलमान के बारे में, एक ऐसे चरवाहे के बारे में जो कि अपनी बकरियों को पिंजरे में चराया करता था। दोस्तों, जब लोग देखते तो बड़े हैरान हुआ करते थे, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करता था। साथ ही साथ प्यारे आका की ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिकाने रसूल आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्यारे आका ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। अगर कोई मुसलमान प्यारे आका के बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो यकीनन दुनिया व आखिरत दोनों जहां में कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है, जो कि अरब के लोग थे, जो कि प्यारे आका से बुग़्ज़ रखा करते थे, जो कि प्यारे आका से नफ़रत किया करते थे, लेकिन दोस्तों ये नफ़रत की बिना पर भी प्यारे आका को आमीन और सादिक कह के पुकारा करते थे। ये बचपने का आलम है। सोचिए कि प्यारे आका ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी कि दुश्मन जो थे वो भी आपको इज़्ज़त से अमीन और सादिक कहा करते थे, यानी आपको बिल्कुल सच्चा समझा करते थे, हर तरीके से बेहतर समझा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि अभी तक ना ही कुरान मजीद नाजिल हुआ था और ना ही आपने नबुव्वत का ऐलान किया था, यानी आपने नबुव्वत का ऐलान जो है वो 40 साल की उम्र में किया। लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह ने आपको सबसे अव्वल और आखिर बनाकर भेजा, यानी आपको सबसे पहले बनाया गया और आप हमेशा से नबी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्यारे आका की शान है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो बचपने के आलम में आपको अमीन और सादिक कह के पुकारा करते थे। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान के अंदर सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए और फिर उसके बाद ही कोई चीज़ आती है। दोस्तों, प्यारे आका ने सब कुछ हमें बड़ी आसानी के साथ समझाया, बड़ी परेशानियां झेली ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन दोस्तों, हम इस चीज़ का एहसान नहीं मानते, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। लेकिन दोस्तों, एक अफ्रीका का मुसलमान जो कि चरवाहा था, उसने प्यारे आका की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों, उसने एक ऐसी मिसाल पेश की जिसको सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, वो चरवाहा जो कि अफ्रीका का रहने वाला था, वो अपनी बकरियों को पिंजरे में क्यों चराता था, यकीनन सुनकर आपको हैरानी होगी। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अफ्रीका का एक मुसलमान अपनी बकरियों को अक्सर मैदान में ले जाया करता था, लेकिन अक्सर लोग उससे ये सवाल किया करते थे कि आप अपनी बकरियों को पिंजरे में क्यों चराते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मुसलमान ने जो जवाब दिया उसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उसने बताया कि हमारे प्यारे आका ने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी कि मुशरिकान मक्का जो कि दुश्मनाने दीन थे, जो कि प्यारे आका के गुस्ताख थे, वो भी प्यारे आका को अमीन और सादिक कह के पुकारते थे। ये बचपने का आलम है। प्यारे आका ने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की। अगर कोई 10 दिनार देकर जाता तो 10 दिनार ही प्यारे आका उसे लौटाया करते थे। और ख़ास बात यहाँ ये थी कि जो दिनार सामने वाला देता वही दिनार लौटाया करते थे, यानी उस सिक्के में भी तब्दीली नहीं किया करते थे। तो ये नबी की शान है, प्यारे आका का मर्तबा है। ऐसे में दोस्तों, वो जो चरवाहा था वो ये बात कहने लगा कि चाहे छोटा से छोटा ही गुनाह क्यों ना हो, लेकिन बूंद बूंद करके तालाब भरता है, और अगर हम छोटे छोटे गुनाह को नज़रअंदाज करेंगे तो यकीनन एक दिन बड़े पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हमारे नबी ने बताया कि अमानत में ख़यानत करना एक बड़ा गुनाह है, और इसीलिए मैं अपनी बकरियों को पिंजरे में रखता हूँ ताकि मेरी बकरियाँ जो हैं वो किसी और के फसल को, किसी और के घास को, किसी और के ज़मीन में जाकर किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये बकरियाँ जो हैं वो मेरी मिल्कियत में हैं और मैं इनका मालिक हूँ। अगर ये कुछ भी नुकसान करती हैं, किसी की अमानत में ख़यानत करती हैं, तो आखिरत में मुझसे सवाल कर लिया जाएगा और ऐसे में मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। चाहे दुनिया वालों की नज़र में छोटा गुनाह हो, लेकिन मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैं अपनी बकरियों को पिंजरे में ही रखता हूँ ताकि किसी भी तरह से किसी के भी फसल को ये नुकसान न पहुँचा सकें। जी हाँ दोस्तों, ये थे सच्चे मुसलमान जो छोटी से छोटी बात को समझा करते थे। लेकिन आज देख लीजिए कि मुसलमान को देखना पसंद नहीं करता, उनकी तरक्कियों से
سے جلتا ہے، ان کے ہر ایک چیز سے جلتا ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچے دکھانے کے لیے جہاں تک کوشش بنتی ہے وہاں تک کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ دوستوں کسی بھی طرح سے موقع ملے اور وہ سامنے والوں کو نقصان پہنچا سکے، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کا مقام ہے دوستو، مسلمان ہرگز ایسے نہیں تھے۔ مسلمانوں کا مرتبہ، ان کی شان و شوکت کچھ اور ہی تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی کسی کو امانت اپنی دیتا ہے تو ایسے وقت میں لوگ تو اس کی امانت تک کو لوٹانا پسند نہیں کرتے۔ یہ حالت بن چکی ہے۔ میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر تعداد لوگوں کی یہی بن چکی ہے۔ دوستوں، سود لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہیں، لیکن یہ تمام کام جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دوستوں، ہمیں اس چرواہے کی طرح بننا ہے جس نے پیارے آقا کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی اور ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی ایک بڑا گناہ مانا اور اس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ تو دوستوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے تو اس کے لیے ہمیں بھی کوششیں کرنی پڑے گی، ہمیں بھی اس طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح سے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ